ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में फिर से हम बात करने आ गए हैं। ये कोई एक टारगेट और जो स्टॉप लॉस है वो वाला वीडियो नहीं रहेगा, टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, बिकॉज मैनेजमेंट के बारे में जो जानकारी रहती है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में और कोई भी कंट्री के स्टॉक मार्केट में, तो मोस्टली जो आपको जानकारी मिलेगी वो बहुत ही कम मिलेगी। एंड अगर मिलेगी भी तो उनकी क्वालिफिकेशंस की मिलेगी। आपको ये नहीं पता चलेगा कि इन जनरल वो पर्सन कैसा है। बिकॉज आप IITian बन जाओ, आप CA एकदम अच्छे बन जाओ, बट हर CA तो सक्सेसफुल नहीं बनता है। हर CA आके झुंझुनवाला जी नहीं बनता है। और जो बड़ा एक IITian बन जाओ तो हर IITian तो मार्स पे नहीं जाता है ना। तो ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स रहते हैं और डिग्री मैटर नहीं करती है, आपकी वे ऑफ थिंकिंग मैटर करती है, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स मैटर करती है। एंड मैनेजमेंट स्किल्स कैसे पता चलेगी? मैनेजमेंट के जरिए पता चलेगी। एंड मैनेजमेंट का कैसा बंदा है, क्या है लोग, उनके बारे में जान के पता चलेगी। अब हम थोड़ा सा उनके मेंटालिटी को जानने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे कि क्या आगे ये गुड पिक हो सकता है। सो दोस्तों, ये छोटी छोटी अपडेट्स मैं आपको एक फॉर्म में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये कंपनी ने क्या किया पता है आपको? कंपनी ने सबसे पहले ना अपने इन्वेस्टर्स को 40% डिस्काउंट दिया। उसके पहले अपने जो कस्टमर्स है, कस्टमर्स की तो बात ही नहीं हुई, उससे पहले जो उनके एम्प्लॉयज़ है ना, उनको एक पर्टिकुलर सेगमेंट जितने इक्विटी शेयर्स अलॉट हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स जो एम्प्लॉयज़ है उनको अलॉट हो गए। एंड वो अलॉट हो गए, 1 ईयर का लॉकिंग पीरियड हो गया कि 1 ईयर तक आप ये जो इक्विटी शेयर्स है उसको विड्रॉ नहीं कर सकते और उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो ये 1 साल के लिए एम्प्लॉयज़ के ऊपर बर्डन पड़ गया कि ओके हमारे पास इतना पैसा पड़ा है, हमें पता है, एंड अगर हम ज़्यादा मेहनत करें तो हम ये पैसे को बढ़ा भी सकते हैं। अभी एम्प्लॉयज़ के मन में आगे वाले 1 साल के लिए ये बात रहेगी कि अगर हम आगे थोड़ी और मेहनत करेंगे तो हमारा जो आने वाला पे चेक है या फिर आप कुछ भी कह लो, जो भी चीज़ें हैं वो बढ़ सकती है। ठीक है, तो वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ी एफिशिएंसी दिखाएंगे, तो वो एफिशिएंसी जो 0.1% भी अगर बढ़ेगी ना, तो उससे मैनेजमेंट को तो फ़ायदा होगा ही होगा, उनको ईजी होगा एंड कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी। बिकॉज एम्प्लॉई ये मैनेजमेंट के बारे में नहीं सोचेगा। जब एम्प्लॉई के पास ESOPs आ जाते हैं, ये ESOPs आ जाते हैं, एंड देन जो भी चीज़ें आ जाती है, इक्विटी आ जाती है, थोड़ी सी भी इक्विटी आ जाती है, दे नो कि मुझे इतने टाइम बाद इतनी इक्विटी मिलने वाली है। बट अगर मैं अभी अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दूंगा सो मुझे ज़्यादा इक्विटी मिलेगी, मतलब जो इक्विटी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। अब दोस्तों, ये मैंने पहले वीडियोस में बात की थी एंड जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा अलग बात करने वाला हूँ। सो वीडियो छोड़ के मत जाना, इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर बाद में आप अपना कुछ भी पर्सपेक्टिव रख सकते हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो दोस्तों देखो, किसी भी कंपनी में है ना 3 लोग रहते हैं। किसी भी कंपनी के ऊपर लेके जाने के लिए 3 लोग रहते हैं। सबसे पहले रहते हैं हमारे कस्टमर्स। अगर कस्टमर्स सेटिस्फाई रहते हैं तो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी क्या कुछ नहीं करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, R&D करती है, जो हमारा ये है CSR है वो करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है, बहुत सारी चीज़ें करती है। बट ये कस्टमर्स राजी होने का नाम नहीं लेते। कस्टमर्स को अगर आप Amazon जैसी ट्रस्टेड कंपनी के पास भी चले जाओ ना, आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम आ जाए ना, आप कस्टमर केयर का एकदम जीना हराम कर दोगे बीइंग अ कस्टमर। ठीक है, बट अगर आप वहीं पर अगर आप Amazon के अंदर काम करते हो और अगर आपने Amazon से कुछ डिलीवरी मंगाई है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आप बात की गहराई को समझोगे, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे, आप थोड़ा सा बोलोगे ओके चलेगा, थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर दोगे। तो बीइंग एन एम्प्लॉई आप एक कॉर्पोरेशन की तरह रहोगे। एंड अगर वहीं पर अगर आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक मिस्टर एक्स है Amazon में, उसने ना 5% की होल्डिंग लेके बैठ गया। मतलब उसने फॉर एग्जांपल अपने अपने पूरी लाइफ टाइम का उसने पूरा पैसा Amazon के अंदर डाल दिया एंड ही इज़ थिंकिंग कि आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा। सो अभी जब एक इन्वेस्टर सोच रहा है कि मेरा इतना सारा पैसा Amazon में पड़ा है, तो वो भी एज अ पर्सन वो समझेगा कि ये मेरी कंपनी है एंड वो भी कॉर्पोरेट करेगा। बट जो कॉर्पोरेट नहीं करेगा वो कौन है? जनरल कस्टमर, उसे खाली प्रोडक्ट से मतलब है। सो अब ये देखिए, ये जो इन्वेस्टर है ना, ये बहुत ही चालाक रहते हैं, ये ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ज़्यादा कुछ भी करेंगे नहीं। सो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ। बोलने का तात्पर्य क्या, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 4 मिनट रुक गए वीडियो में। अब मेरा मेन बात शुरू होता है। मैंने आपको बताया कि कस्टमर्स को कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो कस्टमर कंपनी का एम्प्लॉई है तब जाके वो कॉर्पोरेट करेगा, या फिर उस कस्टमर ने कंपनी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है तब जाके वो कॉर्पोरेट करेगा। सो दोस्तों, मुझे बताओ कि ट्राइडेंट ने क्या किया। ट्राइडेंट लिमिटेड ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबसे पहले तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा खासा फंड दे दिया। उसने क्या किया, अच्छा खासा ESOPs दे दिया, इक्विटी दे दिया अच्छी खासी एम्प्लॉयज़ को। तो अब एम्प्लॉयज़ 1 साल के लिए खुश। उन्होंने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चालू कर दी और एफिशिएंसी ज़रूर की ज़रूर बढ़ाएंगे, और खुद नहीं तो दूसरे लोगों को भी बढ़ाने की दावत देंगे। बोलेंगे मैं भी बढ़ा रहा हूँ भाई, तू भी बढ़ा ले, तेरे को भी ये इक्विटी तेरी भी बढ़ जाएगी।
है ना। और अगर नहीं सामने से एकदम डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं तो इनडायरेक्टली हर एक चीज़ पे उनकी नज़र रहेगी कि मैनेजमेंट सही है कि नहीं, काम सही से हो रहा है या नहीं, कस्टमर्स किस प्रकार से जा रहे हैं, क्लाइंट्स किस प्रकार से आ रहे हैं, सारी चीज़ें मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो ध्यान रखेंगे। और अब ये जो दूसरे पासा खेला उन्होंने 40% डिस्काउंट फ्लैट, जो पूरे मार्केट में आपको जो प्रोडक्ट की क्वालिटी मिल रही है उसी क्वालिटी के अंदर आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब जो क्वालिटी ट्राइडेंट देगा ना वही क्वालिटी का आपको, मतलब फॉर एग्जांपल ट्राइडेंट ने एक क्वालिटी का माल दिया 100 रुपये में, तो आप जाके बाजार में ढूंढ लेना वही क्वालिटी का माल 100 रुपये में नहीं मिलेगा। क्वालिटी का मतलब 150 रुपये हो जाएगा या फिर 200 रुपये में वही क्वालिटी का मिलेगा। हाँ, डिग्रेडेड क्वालिटी हो सकती है लेकिन पैसा उतना ही रहेगा, बिकॉज ट्राइडेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को, उन्होंने कस्टमर के बारे में सोचा ही नहीं। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये भी एक प्लस पॉइंट है, अपने इन्वेस्टर्स को बताया। अब देखिए कई सारे लोग इंक्लूडिंग मी एंड मैंने भी कई सारे लोगों को सजेस्ट किया कि यार आपको 40% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, बाय कर लो, और जो क्वालिटी आई है वो इनक्रेडिबली गुड है। सो अगर आप ये समझ रहे हो कि क्वालिटी खराब रहेगी तो उसके अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिकॉज वही चीज़ें बनाते हैं मैन्युफैक्चरर, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ यार्न है। जब मैन्युफैक्चरर आपको पैसा सेलिंग करेगा, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर होगा, ये बिजनेस B2C होता है, तो आपको पता है उसके अंदर कितना फ़ायदा होता है, और ये मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर होता है। तो ये डीमार्ट से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये अमेजोन से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये सारे बड़े बड़े जो ई-कॉमर्स स्टोर्स है उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो लोग मतलब ठीक है वो लोग खुद के प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं इसीलिए, और वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है अमेजोन एंड बहुत सारे लोग, तो उसके अंदर उनका निकल जाता है। बट ट्राइडेंट बीइंग अ सोल मैन्युफैक्चरर, दे नो द इन एंड आउट ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि एप्पल हर एक चीज़ सॉफ्टवेयर से लेके, ऐप से लेके, वॉलपेपर से लेके, फ़ोन से लेके, इंटरनल मेमोरी से लेके, सारी चीज़ें A to Z एप्पल बनाता है। दैट इज़ वाई वी गेट अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी फ्रॉम द एप्पल डिवाइसेस। सो दोस्तों ये क्या हुआ, मैंने तो आपको सबसे पहले कह दिया कि एम्प्लॉयज़ को ESOPs दे दिया है, इसीलिए एम्प्लॉयज़ एकदम अच्छे से वर्क करेंगे। एंड एम्प्लॉयज़ बीइंग एन एम्प्लॉय, देखिए एम्प्लॉय है तो उनके पास ESOPs है, उनको पहले ESOPs दे दिया, फिर बाद में कहा कि जो इन्वेस्टर है हमारी कंपनी में, अभी एम्प्लॉय को ESOPs दिया, मतलब एम्प्लॉय ने भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी पे जो भी इन्वेस्ट किया है उसके मेल पे आया 40% डिस्काउंट। तो अभी एम्प्लॉई ने 40% डिस्काउंट अवेल किया, बिकॉज दे नो द इन एंड आउट एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट A1 है तो एम्प्लॉयज़ तो करेंगे। सो एम्प्लॉयज़ इज़ द फ्यूचर। एम्प्लॉयज़ को उन्होंने किया, एंड जब एम्प्लॉयज़ उसका यूज़ करने चालू कर देंगे देन हमें एम्प्लॉयज़ जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से कंपैटिबल होते हुए देखने मिलेंगे। और एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स जो है जिन्होंने 40% डिस्काउंट पे अवेल किया एंड उनको क्वालिटी अच्छी मिली, सो दे विल बिकम अ कस्टमर। सो हमने देखा कि अगर इन्वेस्टर को और जो एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय और इन्वेस्टर जो दो बड़े प्लेयर्स हैं, दोनों को अगर अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है, so why will not they be the customer of the stock, कस्टमर ऑफ द कंपनी। ट्राइडेंट का जब ये दो लोग कस्टमर बन जाएंगे, बस खत्म है। ट्राइडेंट को कस्टमर्स की ज़रूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल कस्टमर्स की, ना झंझट की वो कुछ भी टेंशन है। ये इन्वेस्टर है, एम्प्लॉय है, वो ज़रूर की ज़रूर एडजस्ट कर लेगा। एंड अगर एडजस्ट नहीं करना होगा, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, दे विल पोस्ट अ लेटर ऑफ सजेशन, तो वो सजेशन भी माना जाएगा कंपनी की तरफ से। एक कस्टमर है जो 5-10 रुपये की चीज़ ले रहा है, 5-10 रुपये का प्रॉफिट करवा रहा है, वो कंपनी उसके बारे में नहीं सोचेगी। बट वहीं पर अगर एक इन्वेस्टर है जो जिसने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए कंपनी में, और वहीं पर एक एम्प्लॉई है जो कंपनी के लिए वर्क कर रहा है, जो कंपनी के इन एंड आउट के से वाकिफ है, मैनेजमेंट के अंदर है, एम्प्लॉई तो सीधा मैनेजमेंट को बोल सकता है ना। तो एम्प्लॉई को अगर कस्टमर बना लिया तो फिर वो तो मैनेजमेंट को सीधा बता सकता है और मैनेजमेंट इसमें चेंज ला सकता है। और वहीं पर अगर इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर के पास पूरा राइट है कुछ भी करने का। इन्वेस्टर ने अगर ज़्यादा अमाउंट लगाया है, उसके पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स है, एंड वो ज़्यादा वोटिंग राइट से कुछ भी कर सकता है। So this is the power of the company and this is the management of the company. This is the insight of the company. एंड बहुत सारी इंसाइट्स आने वाले टाइम में आएगी, या फिर जो पहले वाले टाइम में जो मैं मिस कर चुका हूँ वो भी मैं आपको कभी ना कभी बताऊंगा, अगर कोई कुछ बताने को नहीं रहा मार्केट में। तो वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में कुछ ना कुछ नहीं बताने को रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है। सो दोस्तों ये इंसाइट आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको इस इंसाइट से, इस मैनेजमेंट स्किल से आपको क्या सीखने मिला वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप वीडियो देख रहे हो, एंड मुझे एक मोटिवेशन मिल सके कि मैं आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस ला सकूं। एंड अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियोस चाहिए, सो डेफिनेटली डू कंसिडरिंग सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, ताकि आने वाले टाइम में आपको इससे अच्छी और अपॉर्चुनिटीज़, इससे अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करके मैं आपको एक इंसाइट्स दिला सकूँ, मैनेजमेंट स्किल्स बता सकूँ, एंड मैनेजमेंट का क्या रोल होता है इंडस्ट्री में वो बता सकूँ, and then you can ace the market.
सो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा और ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी डाउट है, मैं कमेंट सेक्शन में हमेशा से अवेलेबल हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है ज़रूर कि ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कि ज़रूर दूंगा एंड पूरा देने की रिप्लाई की कोशिश करूँगा। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और जय हिंद, जय भारत।